हाँ, तो फाइनल है इस बार। स्टेप 3 में क्या हो रहा है, 0 से -10 जो हो रहा है, तो फाइनल टेम्परेचर है -10, इनिशियल है 0। तो इस बार क्या आंसर आएगा, -368 किलो जूल पर मोल, राइट, यही आंसर आएगा। यस सर। जूल पर मोल, सॉरी किलो जूल नहीं, -368, और इसको कन्वर्ट करूंगा किलो जूल में तो क्या हो जाएगा ये, -0.368 किलो जूल पर मोल, क्योंकि किलो जूल में करना जरूरी है सारे को ऐड करने के लिए। ठीक है, आ गई तीनों एंथैल्पी, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 तीनों में, बस अब ऐड कर देंगे इनको सिंपल। समझ में आया। टोटल एंथैल्पी चेंज कितना हो जाएगा, डेल्टा एच इक्वल्स -0.753 -6.03 -0.368। ठीक है, फाइनल जो भी आंसर आ रहा है नेगेटिव में आपका आ जाएगा किलो जूल पर मोल। ठीक है, हार्दिक समझ में आ गया ये कैसे हुआ। दिस इज द ओवरऑल प्रोसेस। इसके बाद जो टॉपिक करना है हमें वो डिफरेंट टाइप्स की एंथैल्पीज है। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज। तो सबसे पहले इसमें एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन या फिर स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एक्चुअली हम यूज करते हैं, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। फर्क क्या होता है दोनों में बता दूंगा, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन और स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में क्या फर्क है। इसका सिंबल है डेल्टा आर एच नॉट, पढ़ते हैं इसके ऊपर जो बना है डेल्टा आर एच नॉट, ऐसे सर्कल बना के इसको बीच में से ऐसे कट कर दे, बड़ा करके दिखाऊंगा तो ऐसे मिडिल से। ठीक है, तो डेल्टा आर एच नॉट इज द सिंबल। एंथैल्पी चेंज, आर मतलब रिएक्शन है, एच एंथैल्पी का सिंबल है, नॉट लगाते हैं जब स्टैंडर्ड वर्ड यूज किया जाता है। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या है, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसके अंदर कितनी हीट रिलीज या एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, कोई भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जितनी हीट रिलीज या एब्जॉर्ब होती है उसे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहते हैं। लेकिन उसके अंदर कंडीशन ये है कि सारी चीजें जो बेसिकली रिएक्टिंग स्पीशीज हैं वो अपनी स्टैंडर्ड स्टेट्स में होनी चाहिए। स्टैंडर्ड स्टेट्स के मतलब यानी कि उनकी जो मोस्ट नॉर्मल स्टेट होती है रूम टेम्परेचर और प्रेशर। ठीक है, तो इट इज द क्या चीज सर स्टेबल स्टेट में मतलब अपनी, हाँ हाँ, मोस्ट स्टेबल स्टेट में होने चाहिए। इट इज द एंथैल्पी चेंज accompanying a chemical reaction when all the reacting species are in their standard states। ठीक है, अब ये भी लिखवा देता हूँ स्टैंडर्ड स्टेट की क्या, स्टैंडर्ड स्टेट क्या होती है, स्टैंडर्ड स्टेट for most substances
is their most stable form at 25 डिग्री सेल्सियस यानी कि 298 केल्विन एंड 1 बार प्रेशर। ये STP नहीं है, STP आपको पता है टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर 1 ATM होता था, बार नहीं होता था। स्टैंडर्ड स्टेट अलग चीज होती है, STP अलग चीज होती है, ठीक है। तो किसी भी सब्सटेंस की जो मोस्ट स्टैंडर्ड स्टेट होती है वो किस टेम्परेचर पे किसी भी नहीं, एक्चुअली मोस्ट सब्सटेंसेस की, क्योंकि अगर कुछ और होगी स्टैंडर्ड स्टेट किसी और टेम्परेचर प्रेशर पे होगी तो वो गिवन होगा, बट अगर गिवन नहीं है तो हम ये कंसिडर करके चलते हैं कि जो स्टैंडर्ड स्टेट है वो किसी भी सब्सटेंस की वो 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन और 1 बार प्रेशर के ऊपर होती है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए आप इसमें केमिकल रिएक्शन लिख लो, जैसे N2 + H2 अमोनिया फॉर्म कर रहा है NH3। बैलेंस करोगे पहले केमिकल इक्वेशन को तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। इसको ऐसे सेमी कॉलन सॉरी कॉलन डालोगे आप, इसके आगे लिखोगे डेल्टा RH0, इसकी वैल्यू लिखोगे इसके आगे, तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इस केस में 92.4 के आसपास कुछ होती है। याद नहीं करनी है ऑब्वियसली आपको वैल्यूज ये आपको दी जाएंगी, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को कैसे लिखा जाता है। तो एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, उसके आगे कॉलन डालकर आप उसकी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन लिखते हो, ठीक है। इसको ये जो मैंने लिखी इसको थर्मोकेमिकल इक्वेशन बोलते हैं। थर्मोकेमिकल इक्वेशन का मतलब क्या है कि इसमें थर्मल इंफॉर्मेशन भी है, यानी कितनी हीट रिलीज या अब्सॉर्ब हो रही है। अगर नेगेटिव आ रहा है ना ये रिएक्शन एंथैल्पी, इसका मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। नेगेटिव साइन का मतलब क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर पॉजिटिव आती है एंथैल्पी तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, ठीक है। इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं थर्मो केमिकल इक्वेशन। तो a chemical equation, a balanced chemical equation along with its reaction enthalpy is called what? Is called a thermochemical equation, ठीक है। कोई भी केमिकल बैलेंस केमिकल इक्वेशन के साथ में अगर आप उसकी रिएक्शन एंथैल्पी भी लिख देते हो तो उसको थर्मोकेमिकल इक्वेशन बोला जाता है। इन थियोरी थर्मोकेमिकल इक्वेशन, इन थियोरी किसी भी रिएक्शन की एंथैल्पी कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो ये है, प्रोडक्ट की एंथैल्पीज सम ऑफ द एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट्स। सम के लिए सिंबल यूज किया जाता है, एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स की एंथैल्पी, और इसमें ए लगा देंगे, ए है स्टीशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ए जैसे प्रोडक्ट यहाँ पे क्या है NH3, तो NH3 का स्टीशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या लगा हुआ है 2, तो ये ए की वैल्यू जो है बेसिकली वो 2 है, ठीक है। और सम सॉरी माइनस सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट्स। ये फॉर्मूला जनरली इस्तेमाल नहीं किया जाता, ये सिर्फ थियोरेटिकली समझाने के लिए कि क्या है रिएक्शन एंथैल्पी इसलिए है। और यहाँ पे स्टीशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हम बी लगा देंगे, तो बी बेसिकली क्या हो गया, अगर हम सम निकाल रहे हैं ना, तो अगर H2 का निकाल रहे हैं तो स्टीशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 हो गया बी की वैल्यू, और अगर N2 का निकाल रहे हैं तो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 हो गया, ठीक है। बात समझ में आई इतनी? तो ये सिर्फ थियोरेटिकल फॉर्मूला है, इस पे कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा, न्यूमेरिकल जिस पे आएगा मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। इसकी जगह हम कई बार ऐसे भी लिख सकते हैं इस फॉर्मूले को। एक स्पेशल टाइप की एंथैल्पीज होती हैं जिन्हें कहते हैं फॉर्मेशन एंथैल्पी, वो मैं अभी इसके बाद वही सिखाऊंगा आप, तो आप ये भी कर सकते हो, सम ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा FH0, फॉर्मेशन एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन एंथैल्पीज मल्टीप्लाइड बाय द स्टीशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, वही ए लगा दिया यहाँ पे भी हमने, माइनस सम ऑफ स्टीशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डेल्टा FH0 फॉर्मेशन एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट्स। तो एंथैल्पीज की जगह जनरली हम फॉर्मेशन एंथैल्पीज भी यूज कर सकते हैं। फॉर्मेशन एंथैल्पीज क्या होती हैं ये मैं बताता हूँ। दिस इज द फॉर्मूला विच विल एक्चुअली बी यूज्ड इन कैलकुलेटिंग समथिंग, ठीक है। समझ में आया हार्दिक इतनी?
यस। अब देखो दूसरे टाइप की जो एंथैल्पी है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है। तो डेफिनेशन लिखवाता हूँ, डेफिनेशन से ही आधा समझ में आ जाएगा क्या है एंथैल्पी। डेल्टा एफ एच नॉट से रिप्रेजेंट करता है। डोंट कंफ्यूज इट विद डेल्टा एफ यू एस एच नॉट, जो अभी पिछले क्वेश्चन किया हमने आइस और वाटर वाला, जो फ्रीज हो रहा था वाटर, उसमें एफ यू एस था ना। एफ यू एस मतलब है फ्यूजन, यानी मेल्ट करने में कितना एंथैल्पी चेंज हो रहा है। डेल्टा एफ एच नॉट का मतलब क्या है, फॉर्मेशन एंथैल्पी। ठीक है, स्टैंडर्ड लगाना भूल गया मैंने क्योंकि नॉट लगाया, सॉरी। स्टैंडर्ड मुझे वर्ड लिखना चाहिए यहाँ पे, आई हैवंट रिटन द वर्ड स्टैंडर्ड, तो लेट मी राइट स्टैंडर्ड। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, तो होता क्या है, ये डेफिनेशन लिखते हैं पहले। इट इज द एंथैल्पी चेंज accompanying formation of 1 mole of a substance from its elements in their standard states. तो दो वर्ड हाईलाइट कर रहे हैं, 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स। तो फॉर्मेशन एंथैल्पी क्या है? आपने कॉम्बिनेशन रिएक्शन करे थे 10th क्लास में। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता था, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। तो फॉर्मेशन एंथैल्पी कैलकुलेट उन्हीं चीजों की जा सकती है, उन्हीं रिएक्शंस की जा सकती है जिसके अंदर एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा हो, यानी किसी भी चीज के फॉर्मेशन की एंथैल्पी आपको निकालनी है बेसिकली। तो फॉर्मेशन एंथैल्पी के लिए जो है ना, कोई भी रैंडम रिएक्शन नहीं लिख सकते, इसके अंदर रिएक्शन आपको बनाना पड़ता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप NH3 का फॉर्मेशन दिखाना चाहते हैं, तो NH3 का फॉर्मेशन करना है आपको, 1 मोल NH3 का फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स। NH3 में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। अब नाइट्रोजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, डायटोमिक फॉर्म में करता है कि नहीं, N2 की फॉर्म में, तो N2 लिखेंगे। हाइड्रोजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये भी डायटोमिक फॉर्म में करता है, H2 की फॉर्म में। तो ये बन गया इसका फॉर्मेशन रिएक्शन। लेकिन अब इसको बैलेंस करना है। बैलेंस करते हुए नॉर्मली मैं कैसे बैलेंस करता, मैं यहाँ पे 2 लगाता और यहाँ पे 3 लगाता, लेकिन इसमें एक कंडीशन है, मैंने कहा था, हाईलाइट करी थी यहाँ पे, 1 मोल। जो आपको सब्सटेंस प्रिपेयर करना है ना, जिसका फॉर्मेशन कर रहे हो आप, NH3 का फॉर्मेशन कर रहे हो, उसका 1 मोल रहना चाहिए। यहाँ पर आप 2 नहीं लगा सकते, यहाँ पे 1 रहना चाहिए। तो अगर यहाँ 1 रहना चाहिए तो बैलेंसिंग में आपको फ्रैक्शंस यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, फ्रैक्शंस कैसे यूज करने पड़ेंगे, जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, 1/2, ताकि ये 1 हो जाए। यहाँ हाइड्रोजन 3 है, अब इसे 3 तो बनाने का कोई तरीका है नहीं, तो क्या कर सकते हैं, 3/2 लगा सकते हैं। ठीक है, तो दो कंडीशन मुझे मीट करनी है जब भी मैं फॉर्मेशन एंथैल्पी के लिए रिएक्शन लिखना चाहता हूँ। तो उसके लिए मुझे दो कंडीशन मीट करनी है। क्या है वो दो कंडीशन? पहली कंडीशन है कि प्रोडक्ट का 1 मोल होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि मुझे वो एलिमेंट से प्रिपेयर करना है, मुझे कंपाउंड्स नहीं लेने। इसको समझा, इस बात को समझाने के लिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। जैसे अगर मुझे फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ मीथेनॉल लिखना होता, हार्दिक समझ में आ रहा है यहाँ तक? यस सर। अगर मुझे फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ मीथेनॉल लिखना होता, तो मीथेनॉल नॉर्मली हमने हाइड्रोकार्बन चैप्टर्स में पढ़ा था, ये कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन से बनता है। CH4 के साथ O2 का रिएक्शन कराओ इन प्रेजेंस ऑफ सर्टेन कैटलिस्ट यूज करते हैं, यहाँ पे मोलिब्डेनम ऑक्साइड वगैरह कुछ भी कैटलिस्ट यूज करते हैं, तब ये बनता है। लेकिन अगर मैं फॉर्मेशन एंथैल्पी की रिएक्शन इक्वेशन लिखना चाहता हूँ ना, तो मैं इसको ऐसे नहीं बना सकता CH4 + O2 करके। ठीक है, दिस विल नॉट बी पॉसिबल, आई मीन दिस विल नॉट बी करेक्ट। करेक्ट तरीका क्या होगा,
कि मुझे इसके एलिमेंट्स यूज करके बनाना है। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं इसमें? इसमें है कार्बन, इसमें है हाइड्रोजन, इसमें है ऑक्सीजन। कार्बन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? कार्बन क्या होता है? मोनोएटॉमिक, तो इसको मैं सी लिख सकता हूँ। और सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। स्टेट सिंबल्स लिखने चाहिए आइडियली, नहीं लिख, अगर पता नहीं है तो मत लिखो। हाइड्रोजन डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो इसको मैं H2 लिखूंगा। ऑक्सीजन भी डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो इसको O2 लिखूंगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों क्या होते हैं? गैसेस, तो यहाँ पे मैं गैसेस के सिंबल बना दूंगा। मीथेनॉल जो होता है वो लिक्विड होता है, तो यहाँ लिक्विड का सिंबल बना दूंगा। तो मैंने क्या कंडीशन करी है यहाँ, क्या मतलब क्या किया मैंने यहाँ किया, मैंने जो प्रोडक्ट बनाया उसका 1 मोल बनाया, और मैंने उसे प्रिपेयर किससे करा? बाय यूजिंग द एलिमेंट्स, नॉट बाय यूजिंग कंपाउंड्स। तो फॉर्मेशन एंथैल्पी कैलकुलेट करने के लिए, या फॉर्मेशन एंथैल्पी जो इक्वेशन लिखी जाती है उसके अंदर द प्रोडक्ट इज ऑलवेज 1 मोल एंड इट इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स। बात समझ में आई? अब फॉर्मेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी वो मुझे पता नहीं, जो भी होगी किलो जूल पर मोल में यहाँ पे लिख दी जाएगी। ठीक है, हर इक्वेशन के लिए अलग अलग होगी ऑब्वियसली, वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस केस पर, इस पर्टिकुलर केस में हम पता लगा सकते हैं फॉर्मेशन एंथैल्पी की वैल्यू। कैसे पता लगा सकते हैं? अभी देखो, हमने रिएक्शन एंथैल्पी में भी ये इक्वेशन लिखी थी। रिएक्शन एंथैल्पी के अंदर जो मैंने इक्वेशन लिखी थी ऊपर, ये NH3 वाली, मैं जूम आउट करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा। देखिए, लुक एट दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन के अंदर जो ये ऊपर लिखी हुई दिखाई दे रही है आपको, इस पर्टिकुलर इक्वेशन को देखो। इस इक्वेशन में क्या हुआ है? बस इस इक्वेशन में हमने सारे के सारे सब्सटेंसेस को 2 से डिवाइड कर दिया। N2 जो था वो 1/2 N2 बना दिया, जो 3H2 था उसे 3/2 H2 बना दिया, और जो 2 NH3 था उसको 2 से डिवाइड करके 1 NH3 बना दिया। तो बेसिकली जो फॉर्मेशन एंथैल्पी है वो एक तरीके से इसकी रिएक्शन एंथैल्पी की हाफ होगी कि नहीं होगी? बात समझ में आई ये वाली? जो फॉर्मेशन एंथैल्पी होगी, ये जो इक्वेशन है इसको देखो जरा, ये जो फॉर्मेशन एंथैल्पी होगी ये रिएक्शन एंथैल्पी की हाफ होगी कि नहीं? हाँ जी हार्दिक, Yes, समझ sir. में आया? क्यों? क्योंकि मैंने पूरी इक्वेशन को, रिएक्शन एंथैल्पी की जो इक्वेशन थी उसको 2 से डिवाइड करा, तभी मेरी फॉर्मेशन एंथैल्पी की इक्वेशन बनी। तो 92.4 थी नहीं, तो ये क्या हो जाएगी? 46.2 किलो जूल पर मोल। ये एनसीईआरटी का इनफैक्ट क्वेश्चन है कि NH3 की रिएक्शन एंथैल्पी दे दी और बोला कि बताओ फॉर्मेशन एंथैल्पी कितनी। तो 2 से क्यों डिवाइड किया? क्योंकि मुझे पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करना पड़ा। क्यों करना पड़ा पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड? क्योंकि मुझे प्रोडक्ट में 1 मोल चाहिए था, इसलिए। ये बात समझ में आ गई अच्छे से? Yes. तो अगर मान लो मैं CCl4 के लिए फॉर्मेशन एंथैल्पी लिखना चाहता हूँ, इसके लिए CCl4 के लिए, CCl4 लिक्विड होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड एक सॉल्वेंट होता है, पोलर सॉल्वेंट। तो इसके अंदर क्या रिएक्टेंट्स यूज किए जाएंगे, कोई बताएगा? हाँ जी बोलो, आवाज नहीं आई यार। तो कार्बन और NaCl. कार्बन और NaCl. NaCl एलिमेंट है, और Na कहाँ चाहिए यहाँ पे? NaCl जो यूज कर रहे हो। Sir, elements only. Sir, chlorine. कार्बन मोनोएटॉमिक होता है Yes, और sir. सॉलिड स्टेट में होता है। क्लोरीन Diatomic. डायटोमिक होता है और गैसियस स्टेट में होता है ना, क्लोरीन गैस होती है। Yes, sir. तो ये इसकी फॉर्मेशन एंथैल्पी की इक्वेशन बन जाएगी। जो भी वैल्यू होगी, वी डोंट नो द वैल्यू, ठीक है, ये आ जाएगी। समझ में आया फॉर्मेशन एंथैल्पी की इक्वेशन कैसे बनाते हैं? इक्वेशन बनानी आनी चाहिए बेसिकली किसी भी चीज की फॉर्मेशन एंथैल्पी, ठीक है। अब एक काम करना, एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 12 और 13 कर लेना घर से ट्राई अपने, ठीक है। अगर नहीं समझ में आएगा तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 13। 12 क्वेश्चन में वही है, ये वाला जो फॉर्मूला लिखवाया मैंने, रिएक्शन एंथैल्पी कैलकुलेट करनी है कैसे? प्रोडक्ट्स का एंथैल्पीज का सम
डिवाइडेड बाय सॉरी सब्ट्रैक्टेड माइनस रिएक्टेंट्स की एंथैल्पीज का सम। ठीक है, इसमें एक रिएक्शन दे रखा है ये N2O4 प्लस 3CO गिव्स N2O प्लस 3CO2। प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट दोनों दे रखे हैं, सबकी फॉर्मेशन एंथैल्पीज दे रखी है। तो प्रोडक्ट्स की एंथैल्पीज का सम माइनस रिएक्टेंट्स की एंथैल्पीज का सम, उससे आपकी टोटल एंथैल्पी निकल जाएगी। ठीक है, रिएक्शन एंथैल्पी निकल जाएगी, फॉर्मेशन एंथैल्पीज दे रखी हैं, उससे रिएक्शन एंथैल्पीज निकल जाएंगी। ठीक है, और 30th क्वेश्चन यही है NH3 वाला जो मैं बता रहा हूँ कि रिएक्शन एंथैल्पी दे रखी है और फॉर्मेशन बतानी है, तो डिवाइड बाय 2 करना है। बेसिकली ये तो मैंने करा ही दिया। तो सही यार, देख समझ में आ गया? यस सर।